बच्चों अब हम चैप्टर 5 में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 5.3 देखते हैं। क्वेश्चन 1 का हमने शुरुआत कर लिया था। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है, हमें योगफल ज्ञात करना है। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में हमें योगफल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। यहां बच्चों पहला पद दिया हुआ है। प्रथम पद क्या है बच्चों? 7। ए बराबर 7। दो क्रमिक पदों का जो अंतर है कितना बच्चों? डी। डी क्या होता है बच्चों? दूसरा पद माइनस पहला पद। ओके, चाहे दूसरा पद माइनस पहला पद या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो क्रमिक पदों का अंतर हो। ठीक है बच्चों, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, इसे हम ओके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 21/2 - 7। अब बच्चों लसअपल लेंगे। ओके, 2 आएगा, 2 से 14, 21 - 14 बराबर 7। तो बच्चों हमारे पास ए आ गया, डी आ गया। ओके, अब बच्चों यहां योगफल तो ज्ञात करना है, कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें ये नहीं पता। तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है। यहां अंतिम पद दिया हुआ है, चलिए इसे ए एन मान लेते हैं। ए एन इक्वल टू 84। ओके बच्चों, सूत्र तो पता है ना बच्चों? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना है बच्चों? 84 है ना। ए कितना है देखिए? 7 प्लस एन माइनस 1 गुड़े डी। डी कितना बच्चों? 7/2 इक्वल टू 84। अब बच्चों एन माइनस 1 गुड़े 7/2 बराबर 84। 7 को आप यहां ले आइए। तो बच्चों n - 1 गुड़े 7/2 बराबर 84 में से 7 घटाएंगे बच्चों 77। ओके, तो बच्चों n - 1 बराबर 77 गुड़े, ओके इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो बच्चों इधर इसे उल्टा करके 2/7 करके गुणा कर दीजिए बच्चों। तो n - 1 बराबर 7 कम 7, 7 11 हुए, 11 दूनी 22। n इक्वल टू 22 माइनस 1 इधर ले जाएंगे प्लस 1, n इक्वल टू 23। अर्थात बच्चों यहां ये जो समांतर श्रेणी दी हुई है जिसके ये सारे पदों को जोड़ना है, तो इसमें बच्चों 23 पद है टोटल। ये अंत में 84 जो है ये 23वां पद है। अर्थात इस समांतर श्रेणी के 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है बच्चों। अब सूत्र तो जानते हैं ना बच्चों, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के लिए सूत्र Sn इक्वल n/2 गुड़े 2 गुड़े a प्लस n माइनस 1 गुड़े डी। Sn n कितना 23 है बच्चों? n की जगह 23 रख दीजिए आप।
2 गुणे ए कितना है बच्चों? ए कितना देखिए 7। ओके, यहां वैल्यू रख देते हैं, ए की जगह 7 प्लस 23 माइनस 1 गुणे डी कितना है बच्चों? डी देखिए 7/2 है ना, डी 7/2 बराबर 23/2 गुणे 2 7 14। 23 में से घटाएंगे बच्चों तो 22 गुणे 7/2। अब इसे कट करेंगे, 2 1 कम 2 2 11 में बराबर 23/2, ये हो गया 14। 11 गुणे 7 हो गया 77। ठीक है बच्चों, इक्वल 23/2 गुणे 14 और 77 हो गया 91, 91। तो बच्चों इसको गुणा करेंगे हम, 23 और 91 को गुणा करेंगे तो ये आएगा बच्चों 2093/2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे मिश्र भिन्न स्वरूप में भी लिख सकते हैं बच्चों। आता है ना आपको स्वरूप में लिखना? ठीक है, तो बच्चों ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आप अन्य क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हम देखते हैं बच्चों पहला सवाल। बच्चों ए दिया गया है, ए बराबर 5, डी दिया है, डी बराबर 3, ए एन दिया है, ए एन बराबर 50। हमें एन ज्ञात करना है बच्चों और एस एन ज्ञात करना है। जो हमने प्रश्न अभी किया इसके पहले उसी तरह है। तो एक प्रश्न आपको और बता दे रहा हूं तो आपको थोड़ा और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा बच्चों अच्छे से। ए एन इक्वल टू 50 है, तो बच्चों ए एन इक्वल टू 50, तो ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। ए कितना बच्चों? 5 रख दीजिए। डी कितना बच्चों? 3। ठीक है, जो जो वैल्यूज हमें पता है वो वैल्यूज हम रख दे रहे हैं बच्चों। एन माइनस 1 गुणे 3 बराबर 50। 5 अब इधर ला के घटा दीजिए बच्चों। एन माइनस 1 गुणे 3 बराबर 50 में से 5 घटाएंगे तो 45। एन माइनस 1 बराबर 45 भागे 3। एन माइनस 1 बराबर, ठीक बच्चों, 3 15 में 45 होता है। एन बराबर 15 प्लस 1, एन बराबर 16। अर्थात इस समांतर श्रेणी के लिए एन बराबर 16। ठीक है बच्चों, टोटल 16 पद हैं। अब इन 16 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो एन निकालना था, हमने एन निकाल लिया। अब एस एन ज्ञात करना है बच्चों। तो एस एन का फॉर्मूला पता है ना बच्चों? एस एन इक्वल टू n/2 गुणे 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। तो बच्चों n कितना? 16 है ना, तो n की जगह आप 16 रख दीजिए। a की वैल्यू कितनी बच्चों? 5। डी की वैल्यू कितनी बच्चों? देखिए 3। 16 को आप 2 से भाग देंगे 8। 2 गुणे 5 10। 16 में से घटाएंगे बच्चों 15। 15 गुणे 3 45। ओके, बराबर 8 गुणे 10 प्लस 45 55। 8 हो गया बच्चों 440। इस तरह ओके बच्चों, जो हमें जानकारियां दी गई हैं उसके अनुसार
हमें जो ज्ञात करना था, n ज्ञात करना था, n हमने ज्ञात किया बच्चों, n बराबर 16। Sn ज्ञात करना था बच्चों, Sn कितना है बच्चों, 440। बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, ए 12 इक्वल टू 37, डी दिया है बच्चों 3, हमें ए ज्ञात करना है और S12 ज्ञात करना है, यानी 12 पदों का योगफल। कोई बात नहीं बच्चों, A12 इक्वल टू 37। अगर आपको याद होगा बच्चों, an का सूत्र an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A12 आप n की जगह अगर 12 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, A12 बराबर a प्लस 11d। सही ना बच्चों, यहां पे n की जगह 12 रखेंगे, यहां 12 रखेंगे, 12 माइनस 1 हो गया 11। अब बच्चों 12वां पद कितना है, 37 है ना, ये रहा a प्लस 11 गुणे डी बराबर 37, a प्लस 11 तिया 33 बराबर 37, a बराबर 37 माइनस 33 कितना बच्चों, 4। ए आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या ज्ञात करना है, S12 यानी 12 पदों का योगफल। Sn इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाइड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों हम Sn का सूत्र लगा रहे हैं, तो n कितना बच्चों, 12 है ना, यानी 12 रख दीजिए n की जगह, इक्वल a की वैल्यू रख दीजिए बच्चों, कितना है 4, n की वैल्यू कितनी बच्चों 12, और d देखिए बच्चों क्या है, d बराबर 3 है। अब 12 को 2 से भाग देंगे तो बच्चों 6, 2 गुणे 4 8, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, ओके 11 गुणे 3, 11 तिया 33 बच्चों, 33 और 8 जोड़ेंगे तो 41, यह हो गया 246। ओके बच्चों। बच्चों अगला क्वेश्चन हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। d की वैल्यू इक्वल टू 5, S9 75 है बच्चों, अर्थात 9 पदों का योगफल 75 है। हमें पहला पद ज्ञात करना है बच्चों और A9 ज्ञात करना है। तो बच्चों यूं कह सकते हैं, जब 9 पदों का ही योगफल है और यहां 9वां पद ही ज्ञात करना है, अर्थात ये तो बच्चों हो गया अंतिम पद। ओके बच्चों, क्या हो गया, अंतिम पद। अब बच्चों Sn के लिए तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही है, Sn इक्वल टू n बाई 2 गुणे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि अंतिम पद दिया हुआ हो बच्चों तो इसकी जगह हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चों, Sn इक्वल n बाई 2 इंटू a प्लस l। ठीक है बच्चों, ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला वहां यूज कर सकते हैं जहां अंतिम पद दिया हुआ हो। ओके, हम दोनों मेथड से करेंगे हो जाएगा बच्चों, लेकिन इससे थोड़ा आपको आसानी हो सकती है। ओके, अब बच्चों हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। Sn इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाइड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 9 रख दीजिए। ओके, 9/2, 2 गुणे a ज्ञात करना है, n 9 है बच्चों, और d कितना है बच्चों 5। 9/2 गुणे 2a प्लस
9 में से 1 गया बच्चों 8। अब S9 9 पदों का योगफल कितना बच्चों 75 ना, रख दीजिए। तो बच्चों 75 गुणे 2, 9 का आप यहां भाग दे सकते हैं या फिर ऐसे रखिए। 8 गुणे 5 कितना होगा बच्चों 40। ओके बच्चों, सो 75 गुणे 2 150, 9 का भाग देते हैं इक्वल 2a + 40, 50/3 बराबर 2a + 40। बच्चों 40 को यहाँ घटाइए तो आप यहाँ लसा पर लेंगे बच्चों 3 गुणे 40 120 बराबर 2a। 50 - 120 - 70/3 बराबर 2a। हमें a की वैल्यू चाहिए ना बच्चों, तो कोई बात नहीं, अब 2 को इधर भाग दे दीजिए बराबर a। 2 × 1 = 2, 2 35वें। तो a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों -35/3। ओके, ये हो गया बच्चों a। हमें क्या चाहिए बच्चों, अभी भी सवाल अधूरा है। हमें क्या चाहिए A9। ओके, यानी हमें 9वां पद चाहिए बच्चों। A9 = a + 8d। a कितना बच्चों -35/3 प्लस 8 गुणे d। d कितना बच्चों, d की वैल्यू 5 है, -35/3 प्लस 8 गुणे 5 हो गया बच्चों 40 इक्वल -35 प्लस यहाँ लसा पर लेंगे 120/3 -35 प्लस 120 हो गया बच्चों 85/3। ओके बच्चों, इस तरह इस समांतर श्रेणी का 9वां पद बराबर 85/3। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था बच्चों।